इंडिया स्पीक्स डेली में आपका स्वागत है। इंडिया स्पीक्स डेली को सब्सक्राइब करें, इसके बेल आइकन को जरूर दबाएं। ज्वाइन बटन के जरिए आप इसकी सदस्यता जरूर लें और यदि इसका कंटेंट आपको गुणवत्तापूर्ण लगता है तो आप 100 रुपीज़ पर मंथ का सब्सक्रिप्शन जरूर पे करें। चाइना की जासूसी करने में हमारा इस भारत का एक पत्रकार राजीव शर्मा तथाकथित पत्रकार वो गिरफ्तार हुआ। उसने खुलासा किया है जांच में कि हर सूचना वो जो चीन को देता था उसके लिए उसे $1000 मिलते थे, यानी 75,000 रुपए एक सूचना का वो लेता था भारत के करेंसी में। ये पूरा कांड, और आपको आश्चर्य होगा कि प्रेस क्लब ऑफ इंडिया ने इसका सपोर्ट किया है। प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में लाल हरे टिड्डों की भरमार है, लाल हरे टिड्डों की भरमार है। राष्ट्रवादी पत्रकारों के तो मेंबरशिप नहीं दिए नहीं जाती। हम लोगों के पास मेंबरशिप नहीं है, उतने विरोध हो जाएंगे वहां, लेकिन जो राष्ट्रवादी हैं उनके वोट काट दिए जाते हैं। लेकिन लाल हरे टिड्डे तो अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष, सचिव, महासचिव बने बैठे हैं, और बड़े दिनों तक प्रेस क्लब ऑफ इंडिया पर एनडीटीवी गैंग का कब्जा था। इसलिए ये लाल हरे टिड्डे अभी राजीव शर्मा के पक्ष में उतर आए हैं। 14 सितंबर को दिल्ली के से ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत गिरफ्तार राजीव शर्मा को लेकर कई खुलासे पुलिस ने किए हैं, और उसने बताया है पुलिस ने कि राजीव भारत की सीमा रणनीति की जानकारी चीनी खुफिया एजेंसी को दे रहा था। इसमें काफी 2016 से 18 के बीच काफी संवेदनशील जानकारी चीनी खुफिया अधिकारियों तक पहुंचाई गई है, और कई देशों में शर्मा चीनी अधिकारियों से मिलता था। ये तो कई विदेश की भी यात्रा करता था, वहां जाकर चीनी अधिकारियों से मिलता था। पुलिस के मुताबिक राजीव शर्मा बॉर्डर पर सेना की तैनाती और भारत की सीमा रणनीति की जानकारी भी खुफिया तंत्र को दे रहा था, और हर जानकारी के बदले में उसे $1000 यानी भारतीय करेंसी में करीब 75,000 रुपए उसे मिला करते थे। यहाँ 75,000 कमाने में 75 साल लग जाते। बीते एक साल में उसके बैंक अकाउंट से खुलासा हुआ है कि 40 से 45 लाख रुपए उसे मिले हैं, और शर्मा के पास करीब 40 साल पत्रकारिता का अनुभव है। वो भारत के कई मीडिया संस्थानों के साथ अमेरिका, चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स में भी वो लिखता रहा है। कई मीडिया संस्थान, ये वायरसाल लेफ्टिस्ट मीडिया संस्थान में वो लिखता रहा है। ये आप ये समझ लीजिए कि ये लोग किस तरह का आचरण करते थे, क्या लिखते थे, क्या पढ़ते थे, तथा कथित पत्रकार इस देश को कैसे गुमराह करते थे। चीन ने एक बड़ी खतरनाक चाल चली है। जासूसी कांड के बाद डोकलाम पर उसने परमाणु बॉम्बर क्रूज मिसाइल तैनात कर दिया है। ये खबर आज की बड़ी खबर है। चीन ने भूटान से लगे डोकलाम के पास में H-6 परमाणु बम्बर और क्रूज मिसाइल को तैनात किया है। चीन इन विनाशकारी हथियारों की तैनाती तिब्बत में स्थित गोलमुड एयरबेस पर कर रहा है। तिब्बत में जो उसका एयरबेस है उस पर वो कर रहा है, ताकि भारत भूटान सबको अपनी जद में ले सके। और ये भारत के पूर्वी हिस्से में एक नया मोर्चा जो है खोला गया है, और उसने जो है कई विनाशकारी हथियारों की तैनाती गोलमुड एयरबेस पर किया है। यह एयरबेस भारतीय सीमा से मात्र 1150 किलोमीटर दूर है। इसके पहले चीन ने घातक बॉम्बर की तैनाती अक्साई चीन के काशगर एयरबेस पर की थी। ओपन सोर्स इंटेलिजेंस एनालिस्ट की ओर से जारी सैटेलाइट तस्वीर में इस बॉम्बर के साथ KD-63 लैंड अटैक क्रूज मिसाइल नजर आ रही है। इस मिसाइल की मारक क्षमता करीब 200 किलोमीटर है। इसके अलावा एयरबेस पर सियान Y-20 मालवाहक सैन्य विमान भी नजर आ रहा है। और ये जो चीनी बॉम्बर H-6 है वो परमाणु हमला करने में सक्षम है, और चीन ने इस विमान को विशेष रूप से अमेरिका के
गुआम बेस को निशाना बनाने के लिए शामिल किया है अपने लाओ लश्कर में। और इसमें जो है ये काफी इसको अपग्रेड किया है, उन्नत बनाया है। डोकलाम में कुछ ऐसा कर रहा है, भारतीय खुफिया एजेंसी, भारतीय सेना की पूरी निगरानी है, भारतीय सेना की नजर में है, खुफिया एजेंसी के नजर में है, तभी इस खबर को लीक भी हुआ है, ताकि भारतीय सेना बता दे कि तुम्हारी हर चीज, हर चाल हमारे नजर में है। आप सबको ज्ञात होगा कि 2017 में चीन ने भूटान की सीमा पर डोकलाम में भारत के बीच विवाद हुआ था, और फिर 73 दिन तक ये गतिरोध रहा था, जिसके बाद चीन के सैनिकों को पीछे हटना पड़ा था। इंटेलिजेंस एजेंसी ने बताया है कि चीन ने जून और जुलाई में डोकलाम के पास नए निर्माण कर लिए हैं। वह नॉर्थ डोकलाम की जनरल एरिया में यह निर्माण कार्य कर रहा है। चीन इस इंफ्रास्ट्रक्चर पर सिंचला और टोरसा नाला के साथ साथ लगी दीवार पर भी काम आगे बढ़ा रहा है। जब डोकलाम का विवाद हुआ था तो आपको मालूम होगा, तो उस बात कांग्रेस के युवराज, उनकी बहन आनंद शर्मा पूरा गिरोह चीन के दूतावास में गुपचुप बैठक करने गया था। जब ये राज खुल गया तब कांग्रेस के प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने इसके मना किया था, इससे इनकार किया था, परंतु तस्वीर जब आ गई तो बोला गए थे तो क्या, जैसे सैम पृथ्वीदा ने कहा 84 में लोग मरे तो क्या। तो ये इतने अहंकार से भरे हैं। और चीन जो है सीचाला के करीब डोकलाम में साउथ ईस्ट की तरफ एक बहुमंजिला इमारत बना रहा है, जैसे कि नेपाल में उसने 11 इमारतें खड़ी कर ली है और नेपाल के लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं। सीचाला के पश्चिम की तरफ चोटियों पर करीब 13 इलेक्ट्रिक पोल भी देखे गए हैं। इंटेलिजेंस सूत्र की ओर से मीडिया ने खबर लिखी है कि चीन सीचाला से पश्चिम की तरफ एक पैदल चलने वाले रास्ते को भी अपग्रेड कर रहा है। एलएसी पर तनाव के बीच भारत चीन की हर हरकत पर नजर रखे हुए है, और भारत की खुफिया एजेंसी हो, भारत की सेना हो और भारत की सरकार हो, इनको ठोकने में सक्षम है। तो ये एक खतरनाक चाल है चीन की जो सामने आ रही है।